कितने दिन से तड़प रही थी मैं। आज मौन व्रत है, कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा, इसका मतलब आज मेरी बारी। ठीक है, फिर तुम सुनो, महसूस करो। क्या कर रहे हो? नहीं। हो गई तैयारी शुरू? ये नाइट ड्यूटी ना दुश्मन है हमारे प्यार की, बदल काहे नहीं लेती? पूनम, हमें ड्यूटी पर कब जाना है? अगर ये बात हमारे हाथ में होती ना तो जिंदगी सफल हो जाती हमारी। पटना एक्सप्रेस को पटना पहुंचाना है। आज सफर बहुत लंबा है हमारा। रात को नाइट ड्यूटी, उसके बाद घर आकर दिन भर सोते हो, फिर शाम को फिर से तैयारी। टिंकू, आप तो हमारी लाइफ से गायब ही हो गए हो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। हम बोर हो गए हैं टीवी देखकर। अरे पर कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? अकेलापन। आपको पता है, एक बच्चा भी होता ना, उसके सहारे हम रह लेते, पर उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा। आपको तो हमारे पास आना पसंद ही नहीं है, तो अब आप ही बताइए टिंकू जी, क्या करें? कैसे होगा मतलब क्या? जो रिश्ता अपना है उसे निभाएंगे। टिफिन लगा दिए, ले जाइएगा। अच्छा, तब दरवाजा बंद करने पे नहीं आओगे? क्यों नहीं, नौकर ही है आपके। चलिए। खाने के लिए दिए हैं टिफिन, खा लीजिएगा। ट्रेन की सवारी भी अपना खाना खा लेती है। जाइए। बाय। कैसी है तू? पहचाना? मैं पहचानी नहीं। कौन? पहचाना नहीं? तेरी दोस्त मंजू, तेरी बचपन की दोस्त। अरे हम लोग साथ में बैठा करते थे, बेंच शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे यार। अरे वो 2 चोटी वाली मंजू, मैं से 2 चोटी बांध के आती थी। नहीं आया याद? रुक, मैं बताती हूँ। ये देख, ये कौन है? ये तू ही है ना? पूनम, ये तू है ना? फिर और इसके बगल में कौन है? ये देख, यानी कि मैं मंजू, तेरी दोस्त बचपन की यार। ये तो 7वीं 8वीं क्लास की फोटो है ना? 7वीं, करेक्ट। मतलब याददाश्त आ रही है, थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। क्या अब तो यही खड़े खड़े जान पहचान करेगी? घर के अंदर ही बुलाएगी? अरे अंदर आओ ना। वो खो गई थी स्कूल। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। बचपन के दिन में आप खोए खोए से होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो भी हम खो ही जाते हैं। बस ये। वाह पूनम, तेरा घर कितना सुंदर है। सच में तूने घर बहुत अच्छे से रखा है यार। एक सेकेंड, ये हैंडसम बंदा कौन है? कितना हैंडसम है यार। रेलवे में है? रेलवे खुद एक रेलगाड़ी है। तुम्हें पता है, समय पर आने के लिए सिर्फ भागते रहते हैं। बस एक बात बताओ, हाँ?
तुम रांची में कहाँ रहती थी? तुम लोग PWD कॉलोनी में रहते थे ना? हाँ, मैं वो शिव मंदिर के पीछे शास्त्री नगर में। अरे एक्चुअली जब हम 8वीं क्लास में थे ना, तो पापा की ना पोस्टिंग हो गई थी रांची से हजारीबाग में, तो बस तब से वहीं पे रह रहे। और पूनम अब इतने साल के बाद मिले, मतलब 15 साल बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे रोहित याद है जो स्कूल में था, चीटिंग करता था ना, हर बार पकड़ा जाता था? रोहित चीटिंग? हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे ना। अरे नहीं, मेरी गलती है। रोहित स्कूल में नहीं था, रोहित कोचिंग में था। कोचिंग में था। अच्छा छोड़िए, बता। हाँ? शादी हुई, बच्चे? पूनम, मुझे ना पूछते में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वॉशरूम किस तरफ है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। उधर है। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ, हमारे घर आ गई भाई, वो भी भूखी। खाना लगा दो, हाथ मुंह धोकर आता हूं मैं। अरे वाह, खीर, क्या बात है। क्या टाउल लेके घूम रहे हो? मेहमान आए घर में। मेहमान? कौन मेहमान? मंजू। हेलो जी। मंजू। ये मंजू है, हमारे बचपन की दोस्त, रांची वाली। रांची वाली? अच्छा, वो तू छुट्टी वाली बातूनी लड़की। टिंकू, हम ऐसा कब बोले थे? टिंकू, कितना प्यारा नाम है। आज से हम आपको भी टिंकू बुलाएंगे, बुला सकते हैं ना? वाह, क्या खीर बनाई है पूनम। ये लीजिए ना टिंकू जी, आप भी टेस्ट कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं पूनम की तरफ? परमिशन ले रहे हैं? परमिशन है, दोस्त है हम उसकी। परमिशन है कि नहीं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल परमिशन है। खाओ ना, बताओ कैसा है? लीजिए। अच्छा, हाँ जी जी, बात हो गई मेरी। हाँ, आप उनको बिठा दीजिएगा सेकेंड एसी में, पहुंच जाएंगे दिल्ली आराम से सोते सोते। देखा तुमने, तुम्हारे हाथ से नहीं खाया तुम्हारे पति ने। बड़ा डरा धमका के रखा है हमारे टीटी साहब को। डराया नहीं है, वो तो बस प्यार से बोलते हैं। क्या बात है। आओ चलो बैठो, खीर खाते हैं हम। काहे पसीना बहा रहे हो? रहने दो। अरे भाई, घर में कबाड़ होने का मतलब होता है मनुष्यत, समझे? आज कबाड़ी बुला लिया हम, एक एक करके सब बाहर निकाल देंगे। अरे अब ये सब क्या कर रही हो यार, बहुत काम है हमारे पास, हमें काम करने दो। हमें टिंकू जी। आप यहाँ क्या कर रही? देखिए, वो धूल धड़का है यहाँ, अब बाहर जाके बैठिए। तो पूनम भी वहीं बाहर है। हम तो बस आपको ढूंढते हुए आए थे, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे। अब बाहर जाके बैठिए ना मैडम। मैडम? अब आप मुझे मैडम बोलेंगे? आप मुझे मंजू बोलिए। जी मंजू जी, अब बाहर जाइए। अब आप मुझे आप बोलेंगे? मुझे सिर्फ मंजू बोलिए ना। ये जी क्यों बोल रही है? ये आप मत लगाइए, मुझे नहीं सुनना। जी मंजू, अब जाइए, बाहर जाइए। पर हम बाहर क्यों? कोई कहीं नहीं जाएगा।
सब लोग यही रहेंगे और सब लोग खाएंगे गरम गरम पकौड़ी। लीजिए टिंकू जी, ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या सोचेंगी मंजू? क्या सोचेगी? जो सोचती है मंजू बस वही बोलती है। वैसे ना मर्द घर के काम करते वक्त बड़े सेक्सी लगते हैं, है ना टिंकू बाबू? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? हाँ? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ये आपने आप क्या लगा के रखा है? ये आप जी की जी जरूरी मुझे नहीं चाहिए, बस आप मुझे मंजू बोलिए। मुझे मंजू सुनना पसंद है, ठीक है? हम बोले थे ना टिंकू जी, ये हमारी दोस्त ना बचपन से ऐसे बोलती है, मुंहफट है थोड़ी। मुंहफट है तो है, बस जो अंदर है वो मेरे मुंह पर है। वैसे भी जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। हाँ हाँ सही है। वैसे एक बात बता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? लो, नाम याद नहीं, शक्ल याद नहीं, इन्हें जन्मदिन याद रहेगा। मजाक कर रहे हैं। 12 जुलाई 1996। 96? मतलब तुम हमसे 2 साल बड़ी हो, तो फिर हम दोनों एक क्लास में कैसे हुए? अरे अब क्या बताएं? देखो सच्ची बताए ना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी ना हमारा साल याद ही नहीं था। बस उनके मन में जो आया उन्होंने वो लिखवा दिया। और हमने कई बार पूछा कि हमारा साल क्या है, तो बोलने लगे कभी 96, कभी 97, कभी 98। हमने कहा छोड़ो, वैसे भी साल में क्या रखा है कि नहीं? और हाँ, बर्थडे वाले दिन जिसे बर्थडे याद हो बस वही काफी है कि नहीं? ये बात तो है। पकौड़े खाइए, बहुत अच्छे बने, खाइए, गरम है। ये लीजिए आपका टिफिन, और कल आप घर पे आएंगे तो शायद हम ना मिले, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और फिर मूवी, और उसके बाद पेट भर चाट खाएंगे शर्मा जी का। देखो, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी ये दोस्त हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तुम अजीब ढंग से बात करती है हमसे, जैसे इसका घर बार अता पता बाल बच्चा कुछ जानती हो ढंग से। इससे ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। हम बता रहे हैं तुम्हें। कब जाने वाली है यहाँ से? तुमको तकलीफ का है? एक दोस्त नहीं है तुम्हारा, और हमारी एक दोस्त आई है, उसके लिए बोल रहे हो वो कब जाएगी कब जाएगी? कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। ये रुको 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 रुको, जाते जाते वक्त पहले तो आप ये टिफिन लेके जाइए। नहीं, हम ले लिए अपना टिफिन। लेकिन उस टिफिन में वो नहीं है जो इस टिफिन में। हमने अपने हाथों से बनाया है एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म सैंडविच। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप खाइए, उसके बाद चखिए, उसके बाद बताइए कि कैसा बना। अच्छा लगा तो थैंक यू बोलिए आप, अभी के लिए बाय बाय बोलिए। हम ब्रेड नहीं खाते, चलते। कितना बेरहम आदमी है ना। तुम कितने प्यार से दे रही थी। आने दो, कल बताऊंगी उसे। अकेले नहीं, मिलकर बताएंगे। हाँ। अरे मंजू, तो अभी तक सोई नहीं? अब मुझे जल्दी नींद नहीं आती यार, सोचा टीवी देख के टाइम पास कर लूं। तू सो जा ना। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
कितने दिन से तड़प रही थी मैं। आज मान रहे थे, कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा, इसका मतलब आज मेरी बारी। ठीक है, फिर तुम सुनो, महसूस करो। क्या कर रहे हो? नहीं। मंजू, मंजू, मंजू। गुड मॉर्निंग। तेरी हो गई गुड मॉर्निंग? अब तो बस अभी बिस्तर पकड़ रहे थे अपना। नहीं मंजू, वो कुछ आवाज सुनाई दी। तुम फोन पे बात कर रही थी? तुमने कोई सपना देखा है पूनम? मतलब तुम्हें ना सपने में ही कोई आवाज सुनाई दी होगी। नहीं, ऐसा कई बार ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं और हमें सच लगने लगता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आओ हम तुम्हें कॉफी पिला, कड़क वाली कॉफी बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे भी हमारी नींद उड़ गई। हाँ, मेरी नींद उड़ाने का हर जाना है ये, ठीक है ना। कॉफी तो पीनी पड़ेगी। शादी, बच्चे, परिवार, बस यही हमारा सपना था। इससे आगे कुछ सोचे ही नहीं। सही है। मैंने तो ना 12वीं में सोच लिया था कि अपनी ना सबसे पहले लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब जीऊंगी, खूब घूमूंगी, और शादी सबसे आखिरी में। सही है यार तुम्हारा। और वैसे आगे का क्या सोचा? क्या सोचा? अभी तो बताया मैंने कि मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब घूमूंगी, शादी वादी ना सबसे आखिरी में। लेकिन हाँ, अगर तेरे जैसा टिंकू मिला तो मैं उसे बांध दूंगी। तेरे जैसा टिंकू? हाँ, तेरा टिंकू नहीं। टिंकू सिर्फ हमारे हैं, और वैसे भी उनको हमारे अलावा कौन बर्दाश्त कर सकता है। तुम ही झेलो भैया, तुम ही झेलो अपना टिंकू। मैं तो अपने टिंकू की बात कर रही हूँ, मुझे मेरा टिंकू चाहिए। मम्मी का फोन है, तुम कॉफी पियो, मैं बात करके आती हूँ। कर लो, कर लो। राधे राधे माँ। आज आपकी मंडली का टूर कहाँ तक पहुँचा? राधे राधे पूनम बेटा, वृंदावन में है। आजा, दामाद जी को भी ले आ, दर्शन कर ले। तुम तो जानती हो ना माँ, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है। तुम मजे करो। और वैसे भी सन्यास के नाम पे ऑल इंडिया टूर हो रहा है आपका। अरे बेटा, इस उम्र में तो यही करेंगे ना, भक्ति पूजा पाठ। ठीक है, आप करो पूजा पाठ, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हमारी दोस्त के साथ। माँ, हम आपको बताना ही भूल गए, वो हमारी दोस्त है ना रांची वाली, मंजू, वो आई है हमारे पास। मंजू? कौन? रांची वाली? मिश्रा अंकल आंटी, उनकी बेटी मंजू। अरे वो तो वहाँ रांची छोड़कर चले गए थे ना, तो ये यहाँ कहाँ से आ गई? उसका ब्याह हुआ क्या वहाँ? नहीं मम्मी, शादी वादी कुछ नहीं हुआ, तो मुझसे मिलने आई। और मिश्रा अंकल आंटी वो तो बेंगलोर में रहते हैं। अरे इतने साल बाद अचानक ढूंढते हुए आई क्या? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मम्मी, तुमको तो सभी अजीब लगता है, अब तुम क्या जानो दोस्ती। अरे हम तो सिर्फ भक्ति समझते हैं, पर तुम अपना ध्यान रखना, फोन करते रहेंगे। राधे राधे। जी माँ, राधे राधे। ओह सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ फंसे हुए हैं ना। डर गए थे? नहीं? वैसे अचानक झटके से दरवाजा खोलोगी तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है,
डर तो हम गए थे कल, तुम ड्यूटी पे थे और मंजू बाहर टीवी देख रही थी और हम आ गए सोने। जैसे ही सोए हमें जोर से हंसने की आवाज आई। हम बाहर गए, पूरा घर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मंजू भी अपने कमरे में जाके सो गई थी। हम मंजू के कमरे में गए, उसको उठाया, उससे पूछा कि तुम हंस रही थी? उसने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी। पर हम बता रहे हैं, किसी की आवाज थी, कोई तो हंस रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो हमें लगा कि मंजू हंस रही थी, पर वो तो सो गई थी। मंजू, मंजू, दरवाजा काहे नहीं खुल रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सो रहे थे यहाँ पे। तुम्हारे पास बेडरूम में, स्टोर रूम में। मेरे रूम का पंखा खराब हो गया था तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हॉल में सो जाती। स्टोर रूम, हॉल, हॉल, हाँ हॉल नहीं, हॉल बहुत खुला खुला होता है ना, और हमें खुले में नींद नहीं आती है। ऐसे चार दीवारी बंद में ना हमें सुकून की नींद आती है। तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यार हम पानी पीने आए थे बाहर, आवाज सुनी तो तुम्हारे रूम में गए, सोचा तुम्हें उठा ले, तुम वहां पे नहीं थी। एक सेकंड, तो फोन पे बात कर रही थी ना? तुम्हारे कान बज रहे हैं पूनम, सच में तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, और तुम्हें जरूरत है मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। चल चलते हैं, चल। ये तो सच में नहीं चल रहा यार। वैसे ना हमने भी इसे कई बार ट्राई किया, ये हमसे भी नहीं चलता। जनाब हिली का नाम ही नहीं लेते, लगता है बीमार है। इसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। तुम एक काम करो, हमारे रूम में सो जाओ। मटर से याद आया, तुम्हें रांची वाला भंडारा याद है जहाँ पे सिर्फ हमें सब्जी धोने और मटर छीलने का काम मिलता था? रांची में तो बहुत सारे भंडारे होते थे।
तुम कौन से भंडारे की बात कर रही हो? शिवरात्रि वाला। हाँ हाँ, शिवरात्रि वाला। हाँ सही कह रही हो। अरे कितनी भीड़ आती थी, से लंबी लाइन लगती थी। बताओ, ऐसा लगता था कि शिव मंदिर में पूरा रांची पहुंच गया है। सच में। शिवरात्रि का भंडारा तो शिवालय में होता था और शिव मंदिर बहुत चढ़ाई पे था। और तुम किस समय की बात कर रही हो? वाह, बिना बताए। बैठो बैठो बैठो। मंडली से बोले कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम बिटिया को आशीर्वाद दे आए। बस 1-2 दिन में हम भी निकलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम चलिए इस बार हमारी मंडली। दामाद जी कहाँ हैं? ड्यूटी पर? जी। अच्छा है। पहचानी नहीं आप मंजू? हाँ, पहचान रहे हैं। तुम राधा और श्यामानंद मिश्रा जी की बेटी हो ना? क्या नाम बोली? मंजू, मंजू मिश्रा। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हारा आंख और नाक तो बिल्कुल नहीं मिलता उन दोनों से। और हम तो तुम्हारे पैदा होने से पहले उनसे पहचान है हमारी। और तुम्हारा तो रंग भी नहीं मिलता उन दोनों से। मम्मी, हमारा भी तो नहीं मिलता पापा से रंग। नहीं ना, तो फिर क्या हुआ उसमें? हाँ, तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद अम्मा धाम यात्रा कर रही है और साउथ के तो सारे धाम घूम चुकी है। और अब मंडली चली पश्चिमी जगन्नाथ धाम। हाँ हाँ, मम्मी बताती थी कि आप शुरू से पूजा पाठ में बहुत रहती थी। झूठ। इसके पापा के जाने के बाद हमने हाथ जोड़े हैं प्रभु को। उससे पहले भक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। पूनम बेटा, हाथ धोने हैं। अम्मा मुरा उधर। झूठी, झूठ बोल रही है। हम तो पता कर ही लेंगे। हेलो संतोष, राधे राधे। अरे वो मिश्रा जी के परिवार को जानते हैं? वो शास्त्री नगर वाले PWD विभाग में काम करते थे ना? हाँ हाँ, याद है ना मौसी। बाद में उनका ट्रांसफर कटिहार हुआ था। अरे वहीं पे तो उनके साथ ट्रेजेडी हुआ था ना। काटा जी, उनकी बेटी याद है ना आपको? अरे एक ही तो बेटी थी, उसको कोनो बहुत बड़ा रोग हो गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन बचा नहीं पाए। तभी से तो पति पत्नी बहुत बीमार रहते हैं। क्या हुआ आंटी, कोनो बात है का? क्या नाम था उसकी बेटी का? नाम तो उसका मंजू था। मंजू। अच्छा संतोष, रखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कल मंजू मर गई है तो ये कौन है? अम्मा, चलो हम आपके लिए चाय बना देते हैं। पूनम, ये वो लड़की नहीं है जो तुम समझ रही हो और जो वो बोल रही है। अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। मंजू अच्छी लड़की है। चुप कर तू, मेरे को सब पता है। झूठ बोल रही है, हम सब पता कर लिए। माँ एक बात बताओ, कि पूजा पाठ छोड़कर ये जासूसी कब से करने लग गई? बस एक काम करो, आप सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दो। कि दुनियादारी के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो। चलो अभी बैठो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। पूनम, अरे पूनम कहाँ हो? अरे माँ जी, आप कब आई? प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हो माँ जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। ये जो औरत है ना, ये मंजू नहीं है जो ये बोल रही है। माँ जी, हम तो पूनम को पहले दिन बोल दिए थे, ये औरत सही नहीं है। सही गलत का बात नहीं कर रहे हैं, पर ये मंजू नहीं है। हम सब पता किए हैं। मंजू तो मर चुकी है और ये औरत मंजू का नाम लेकर इस घर में घुस आई है। लेकिन क्यों माँ जी? वही तो पता करना है कि ये यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है। ये चोर नहीं होगी। माँ जी, एक काम करते हैं, कल ड्यूटी से आता हूँ, इसका सामान बांधते हैं और टिकट करा के इसको निकाल देते हैं यहाँ से। कल काहे, आज क्यों नहीं? अभी करो और निकालो इस चोरनी को बाहर। ऐसे कैसे माँ जी? उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे घर से निकल जा। आपकी बेटी हंगामा मचा देगी माँ जी, सुनती कहाँ है किसी की।
ठीक तो यही रहेगा कि आज मंजू को पहले समझाता हूँ। अगर वो उसको निकलने के लिए बोलेगी ना घर से बाहर तो ठीक रहेगा। माँ जी खाली आज के लिए शांत रहते हैं। माँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? कोई परेशानी है बेटा? बुढ़ापा तो खुद ही एक परेशानी है। नींद का आना जाना तो लगा ही रहता है। माँ एक काम क्यों नहीं करती, माला जप लो या ध्यान कर लो, नहीं तो बाहर जाके बगीचे में घूम लो। मामा हमें सोने दो ना प्लीज। सही कह रही है, सो जा। तो माला जप लेती हूँ। टहलते टहलते थकान से नींद आ ही जाएगी। पूनम की अम्मा, उसने देख लिया हमको, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अम्मा जी हम सब भूल रही है कि तुम दोनों ही खेला रचाए हो। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों को सजा होगा, उस फ्रॉड को भी। हम सब समझ गए और हम सब दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे? हाँ? अरे माँ जी ऐसे कैसे बताएंगे आप? हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? टिंकू? हाँ बोलो क्या है? टिंकू माँ सुबह सुबह घर से निकल गई। निकल गई? अरे तो गई होगी, कहीं गई होगी, क्या तकलीफ क्या है? टिंकू उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो जगन्नाथ धाम जा रही है, पर हमें बिना बोले। और अब फोन लगा रहे तो उनका फोन भी नहीं लग रहा। नेटवर्क नहीं होगा, रास्ते में होंगी, परेशान काहे हो रही हो? रखो फोन, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। अरे ठीक है ना, मंडली के साथ निकल गई होंगी मम्मी। लो तुम कॉफी पियो, टेंशन मत लो, कर लेंगी कॉल। यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। माँ हमारा माथा चुमे बिना और राधे राधे बिना बोले कहीं नहीं जाती। और माँ तो बोली थी कि जगन्नाथ धाम से सीधा घर वापस आएंगी। जब वापस ही आना था तो सामान काहे लेकर गई? हम देखो इसमें हम क्या बताएं, निकल गई होंगी, कर लेंगी ना फोन वो तुम्हें। पहले उन्हें पहुंच तो जाने दो, प्रभु के दान। लो फोन हम दे दो, कॉफी पियो ना तुम। आओ बैठो, टेंशन बैठो बैठो, पियो कॉफी पियो, टेंशन नहीं। अच्छा ये सब किसको अच्छा लगता है? एक तो दिन भर का थकान, ऊपर से ट्रेन में इतना गंदा संदा लोग।
तुम आते ऐसे चिपकने क्यों लगती हो हमसे? तुम कैसी भी हालत में हो, लेकिन हमारा तुम्हारे पास आना खटकता ही है। और ऐसे रहेंगे तो बाल बच्चे कैसे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो? बताओ मुझे। एक सरकारी नौकरी है हमारी भारतीय रेल में, उसी का चक्कर बहुत है हमारी। नहीं मानते हम, जो भी है सच बताओ। जो तुमको दिख रहा है ना, यही सच है, समझ गई? अच्छा, ये सच है, ठीक है, दिखाओ अपना फोन, निकालो फोन अपना। क्या? हा? नहीं दिखाई। अगर कुछ नहीं होता ना तो तुम अभी की अभी मुझे अपना फोन दिखाते। नहीं दिखाया ना फोन, इसका मतलब कुछ है। या तो मुझे सच बताओ या अभी के अभी अपना फोन दिखाओ। छोड़ो। हाँ तो तुम्हें कुछ बताएंगे और ना ही तुम्हें फोन दिखाएंगे। हटो ऐसे। टेंगू! ये औरत तो माथा खराब कर रही है मेरा, दिमाग फटने लगा है मेरा। मम्मी आनंद बाबू, तुम पूनम जैसी औरत को नहीं संभाल पाए? थोड़ा दे दो, थोड़ा दुलार दे दो। चलो जाओ, दे दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब क्या कर सकते हैं, संभाल लेंगे अपने आप को। आपका प्यार बटे तो क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो शांत थी ना सब ठीक था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया। अब वो इस आनंद को आनंद में रहने नहीं देगी। क्या करना है फिर? करना क्या? एक और कब खो देते अम्मा जी के बगल में, दोनों रहेंगे वहां चुपचाप। और फिर तुमको भी तो घर में आना है ना मालकिन बनकर, या यही स्टोर रूम में रहना है? ठीक है फिर, अब आनंद को जिसमें आनंद मिले। चले जाएंगे हम यहाँ से। ये अम्मा का फोन काहे नहीं लग रहा? ये फोन भी कोई बंद करने की चीज है क्या? और उनको बोले थे कि फोन दिखाओ, तो मुंह बना के चले गए। नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हमारा बैग कहाँ है? शायद बाहर होगा। ये दरवाजा काहे खुला हुआ है? ये तो अम्मा के हैं। ये यहाँ कैसे आए? अम्मा तो आनंद और मंजू मिलकर तुमको और हमको मार डालेंगे। मंजू दोस्त नहीं दुश्मन है, घर बर्बाद करने आई है। तुम्हारा पुलिस को खबर की? अम्मा, एक सफर की शुरुआत एक सफर से हुई थी। बस अब इस सफर को खत्म करके एक नया सफर शुरू करते हैं। माँ को तो शांति दे दी, बस अब बेटी की बारी है। इसी तरह से बस हमारा साथ देते रहना। इस आनंद के जीवन में तुम्हारे होने से तो आनंद है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो फिर आनंद कहाँ रहे? अब तुम्हारे सारे आनंद खत्म आनंद बाबू। जब सब कुछ जान ही लिया है तो फिर एक बार खुलकर बात हुई जाए। आखिरी बार। ये मंजू नहीं, चंचल है। कई साल पहले हमें ट्रेन में मिली थी। कई सारी बातें हुई हमारे बीच और प्यार हो गया।
तो फिर हमसे शादी क्यों किए थे? हमारी अम्मा की जिद थी कि बहुरिया उनको यही चाहिए, इसीलिए, समझे? तो फिर इसको मंजू काहे बनाया? अरे मंजू नहीं बनाता तो फिर घर में कैसे लाता? पत्नी की सहेली बना के ही तो पति अपनी माशूका को घर में ला सकता है, ताकि सब रहे एक छत के नीचे बिना किसी शक के। बिल्कुल। लेकिन ये अम्मा जी जासूसी करने लग गई थी, शक हो गया था उनको हम पे, मार दिया। छोड़ेंगे नहीं है तुमको हम। अरे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा ना। छोड़ मुझे, छोड़। जिंदा रहोगे कभी। छोड़। सब आनंद में रहे, अम्मा जी नीचे और हम दोनों ऊपर। और अब बारी तुम्हारी, तुम्हारी तुम्हारी बारी अब। अब तुम दोनों के दोनों सड़ोगे जेल में, और वो भी पूरी जिंदगी। अपनी रंगरेलियों में फंसा आनंद अपनी माशुका को पत्नी की सहेली बनाकर घर ले तो आया, पर धोखा है तो एक अपराधी, और उस अपराध को छुपाने में उसने अपनी सास का खून करके खुद को वो अपराधी बना दिया, जिसका अंत अब जेल की सलाखों के पीछे है। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है और इसे संभाले रहना इंसानियत। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। अब क्या बोलेंगे पापा को? अरे बोलना क्या है, पता तो चल ही जाएगा उनको। हाँ लेकिन क्या? अरे मैं तो पहली बार फेल हुआ हूँ, तुम तो दोबारा फेल हुए हो। अरे यार सुन, ऐसा करते अभी के लिए फोटो सब चलते हैं, एक मार्कशीट निकाल लेते हैं, मतलब नकली मार्कशीट, और पापा को बताएंगे कि नहीं कि फेल हो गए। क्या बोलता तू, कैसा रहेगा? पता नहीं भाई, अगर पापा ने नकली मार्कशीट पहचान ली तो? नहीं वो पहचानेंगे। अगर नहीं भी पहचाना कि नकली मार्कशीट है, तो जब दोबारा स्कूल खुलेगा, उसी क्लास में दोबारा बैठोगे, तब तो पता चल ही जाएगा ना कि तुम दोनों फेल हुए हो। देख आशीष, तू बीच में मत आ, समझा ना, वरना अच्छा नहीं हो तेरे लिए। अच्छा नहीं होगा? अरे अच्छा तो तुम दोनों के साथ नहीं हुआ है, तुम दोनों फेल हुए हो। और प्रतीक तू तो दोबारा फेल हुआ है। मुझे देख, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन। मेरी तो प्रतीक समझता क्या बे? फर्स्ट है। अरे भाई छोड़ो उसे। समझता क्या बे? ये देखा? मुझे मारेगा? भाई छोड़ो ना। भाई बचाओ। रोक, भाग कहाँ रहा है? साला फर्स्ट क्लास, हाँ दिखाता तेरे को फर्स्ट क्लास। चल बैग उठा। देख रहे भाई साहब, कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। भाई साहब, मेरे बेटे को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई इससे।
गलती हो गई, इसे आप गलती कहते हैं? पढ़ने लिखने तो दोनों है नहीं। ये प्रतीक ये दोबारा फेल हुआ है। पूछ लीजिए इससे, तो पढ़ाई लिखाई करनी भी है, गुंडा बनना है। जो बनना है बन जाऊंगा, आपका दीवा नहीं खाता हूँ और ना ही आप मेरा फीस भरते हो। देखना भाई साहब ऐसे बात कर रहा है, जिस तरह से पीटा है ना मेरे बेटे को, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, दोबारा इनसे ऐसी गलती नहीं होगी। बदतमीज, अब वो क्या देख रहा है तू? अरे समाज के आगे ना कटवा देता है। सीधा जेल जाएगा, जेल। और याद रखियो, जमानत देने में आऊंगा नहीं, मांगा भाई। आई एम सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी अंकल, सॉरी। माफ कर दीजिए भाई साहब, बच्चे हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। भाई साहब आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती इनसे नहीं होगी। बस एक बार माफ कर दीजिए इस बार। देखिए संगीता जी और राकेश जी, आप दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं, जानता हूं मैं, और आपका मुंह देखकर इन्हें माफ कर रहा हूं। देखिए आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं रुकूंगा नहीं। चलो। ये दोनों ही ना हमें समाज के आगे शर्मिंदा कराने के लिए पैदा हुए हैं। फिर से फेल हो गए दोनों। प्रतीक दोबारा फेल हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। दोनों पढ़ाई भी करते थे, फिर फेल कैसे हो गए? बस तुम्हीं को लगता है कि वो पढ़ाई करते थे। किताब खोल के उसके सामने बैठ जाने को ना पढ़ना नहीं भूलते। बाकी सारे काम उनसे करवा लो, जितने भी काम है ना समय खराब करने के। आवारागर्दी, लफंडरगिरी, लोगों से झगड़ा करना, मोबाइल पे चिपके रहना, सब करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप तो जानते हैं ना आजकल ग्रेजुएशन बच्चों के लिए कितनी जरूरी हो गई है। गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं 2 महीने की। आप उनके लिए कोई अच्छी ट्यूशन टीचर ढूंढ लीजिए। 2 महीने अगर वो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करेंगे घर पर रहकर, ये सब फालतू चीजों से अलग होकर, तो कम से कम अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे दोनों। सही कह रही हो। इस बार 2 महीने की छुट्टियों में ना उनके लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ ही लेता हूँ। गर्मी की छुट्टियों पापा, और छुट्टियों में कौन ट्यूशन लेता है? कोई ट्यूशन ले ना ले, लेकिन तुम दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टी में ट्यूशन ही पढ़ोगे। मम्मी मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। स्विमिंग से तुम दोनों पास नहीं हो जाओगे, फेल हो गए हो तुम दोनों। और 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना तो अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे बेटा। कुछ भी हो जाए मम्मी, गर्मी की छुट्टियों में तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, और वैसे भी जुलाई से तो ट्यूशन जाना ही है। फिर से मार खाना चाहता है क्या? 2 बार फेल हो चुका लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आई। पढ़ाई फिर भी नहीं करनी, आवारागर्दी करा लो, लफंडरगिरी करा लो, लोगों के सर फुड़वा लो, लेकिन पढ़ाई मत करवाओ। हाँ, आपको मारना है तो मार लो पापा, लेकिन मैं छुट्टियों में ट्यूशन तो नहीं लूंगा। क्या करूं मैं इन बच्चों का, कुछ समझना ही नहीं चाहते। अरे हमें नहीं पढ़ना है, चल यहाँ से। अरे रुको, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें।
अरे रानी जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज आइए आइए प्लीज। तो तानी जी यही दोनों हैं मेरे सपूत, प्रतीक और प्रसन्न। इनके बारे में मेरी बात हुई थी ना आपसे। और ये मेरी धर्मपत्नी है संगीता। नमस्ते। ये इन दोनों के नए ट्यूशन टीचर। 2 महीने में इनका कुछ प्रोग्रेस तो हो जाएगा ना? अब ये तो इन दोनों के ऊपर है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर इन्हें प्यार से पढ़ाया जाए तो ये लोग मेहनत तो कर ही लेंगे। क्यों प्रतीक? हाँ प्रसन्न, तैयार हो ना मेहनत करने के लिए? हाँ। अच्छा आपकी ट्यूशन टाइमिंग क्या रहेगी? जैसा कि इनका रिजल्ट देखा जाए, मुझे लगता है कि 8 घंटे की क्लास तो लेनी ही पड़ेगी और दिन में 1 घंटा ब्रेक कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। तो क्यों ना आज से क्लास शुरू कर दीजिए। आज जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे? आई मीन कोई डिस्टर्बेंस ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रतीक मैडम को अपना स्टडी रूम दिखा दो। जी पापा। आइए टीचर आइए, चलिए यहाँ चलिए। सुनिए ना जी, ये कैसी टीचर है? इसका पहनावा देखा आपने? और इसके बात करने का तरीका, हे भगवान। और ऐसे भला कौन तैयार होके आता है ट्यूशन पढ़ाने? अब वो क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ से आती है, इस सब से हमें क्या मतलब। बस बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, पास करवा दे, हमें तो बस इसी बात से मतलब है। और तुम ना छोटी सी बात को पढ़ा के इतना बड़ा बना देती हो। अरे टीचर इधर बैठिए, यहाँ पे। हाँ बैठ बैठ बैठ। प्रतीक, प्रसन्न, शुरू करें? हाँ। जैसा कि तुम लोग मुझे जान ही चुके होगे, मेरा नाम है तानी और मैं तुम लोग की टीचर हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम दोनों को कैसी लगी? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे शर्मा क्यों यार? मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप। और प्रसन्न तुम्हें? प्रश्न एक्चुअली थोड़ा कम बोलता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे बात करनी है तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे स्कूल में सभी मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर कोई नहीं है और आप जैसी तो कोई भी नहीं है। हाँ तो क्यूट। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम दोनों की फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए ये हाल है। अच्छा चलो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें बताओ। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैथ से शुरू करते हैं। नहीं बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ठीक है बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, निकालो।
आज मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ और कल तुम दोनों तैयार रहना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपका मोबाइल नंबर? मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। पूछना तो रहेगा और नंबर भी चाहिए। चलो बाय प्रतीक, बाय प्रसून। तानी जी, क्लास खत्म हो गई? जी हो गई। दोनों अच्छे से पढ़ तो रहे हैं ना? जी बहुत अच्छे से। आज मैंने क्लास जल्दी खत्म कर दी। कल से हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया क्या? क्या हुआ? मुझे नोटिफिकेशन आया है। हाँ वो मैंने। प्रसून, तूने भी फॉलो किया क्या? अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ ना, मेरे 2 फॉलोअर्स बढ़ गए। से एक बात बता, मेरी वो डांस वाली वीडियो रील्स अच्छी है क्या? बहुत अच्छी लगी। आप ना एकदम हीरोइन जैसे लगते हो, जैसे टीवी सीरियलों में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सच में? हाँ। ऐसे सच में मैं ना मुंबई जाने वाली हूँ। मैं वहां जाके ना टीवी पे काम करूंगी और टीवी की हीरोइन बनूंगी। आप ना बन जाओगी, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तुम ना बड़े क्यूट हो। वैसे तुम ना मेरे साथ वीडियो में बहुत अच्छे लगोगे। हाँ, अब वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? हाँ, वो ना 4 बार गए, शाम तक आएंगे। अच्छा, तो एक काम करें क्या, आप गार्डन में चल के वीडियो बनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो। इधर इधर ही रखो। यहाँ पे। मैं ना म्यूजिक चलाती हूँ। प्रतीक, ये लो, तुम वीडियो बनाओ। वीडियो ऑन है? हाँ, ये जाओ, अच्छे से बनाना। रेडी? हाँ। प्रतीक, दिखाओ कैसे बनाए। ये इसको क्या हो गया? पता नहीं। वीडियो देखने में तो कैसी बनी है।
कर रहा था तू? हाँ, क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे तानी के साथ डांस करने की? हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा है? उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा? तानी मेरी है, देखूंगा मैं, देखूंगा। तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? हाँ, तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई? हाँ, डांस किया क्यों उसके साथ? हाँ, डांस किया क्यों? बोल। तेरी तो भाई मेरा भी हाथ उठ जाएगा। तू मुझ पे हाथ उठाएगा? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? भाई मेरा हाथ उठ। अबे तू मुझे क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हटो पीछे। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्यों लड़ रहे हो? मम्मी इसने ना मेरी वीडियो कैम की कैसे ले लिया और मुझे वापस नहीं कर रहा है। हाँ तो क्या हो गया? हमेशा तुम भी तो उसके सामान लेते हो ना। अगर आज उसने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुमने जो भी सामान लिया ना वो अपने पास ही रखना, वो तुम्हारा ही है। चलो यहाँ से, चलो। ये क्या करते रहते हैं? क्यों बुलाया मुझे? अरे टीचर, आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ। सॉरी। मजाक कर रही थी। प्रतीक, तुम भी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच में? मैम आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम आप ना बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। भैया हेलो। हेलो तानी टीचर, आज आप आई नहीं? हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था। तुम लोग छुट्टी मनाओ, मैं कल आती हूँ। लेकिन मुझे आपसे मिलना था।
आप एक काम कीजिए ना, अपना एड्रेस भेज दीजिए ना। हाँ भेज देती हूँ। हाँ हेलो पैडी जी, मैं मुंबई तो आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ सीरियल में काम कैसे मिलेगा? अरे मैं टॉप का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तुम आओ ना तानी बेबी। लेकिन अगर जल्दी काम चाहिए तो कम से कम 20 लाख लेके आना, मैं गारंटी लेता हूँ। सेकंड लीड रोल दिलाऊंगा तेरे को। 20 लाख? 20 लाख नहीं है मेरे पास। तो फिर एक काम कर, उधर ही बैठ लखनऊ में। अगर सीरियल में हीरोइन बनना है तो जुगाड़ करो 20 लाख का। हाँ ठीक है, मैं पैसे अरेंज करके फिर आपको कॉल करती हूँ। कौन आया है यहाँ? क्या हुआ प्रतीक, तुम सीधा बेडरूम के अंदर आ गए? हाँ, वो दरवाजा खुला था। अच्छा, क्या काम है? आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ, दुकेली रहती हूँ। तुम मिलने क्यों आए हो ये बताओ। वो ना मैं वो आई लव यू, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जा प्लीज। तुम्हें प्यार हो गया? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुमने मुझे सपनों में भी देखा था, और तुमने मुझे किस भी किया था, और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, हम एक दूसरे में खो गए थे? हाँ, और क्या क्या किया था मैंने? और तूने मेरे बालों में सहलाया भी था। कैसे? ऐसे? हाँ, ऐसे ही। और आपने मेरे गाल पे किस भी किया था। अच्छा, कैसे किस किया था? अब तो मैं एक्ट्रेस बन के ही रहूंगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? चलोगे मेरे साथ मुंबई? हाँ चलूंगा ना, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगा। ठीक है, देखती हूँ कि तुम मेरे लिए कितना करते हो। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपसे प्यार हो गया। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ।
क्लास पूरी हुई फिर मैं जाती हूँ। ठीक है सर। बाय प्रसन्न। तानी जी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट डिवीजन से दोनों पास होंगे। आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। चलिए मैं चलती हूँ। तानी जी, ये कुछ गिर गया आपके पर्स से। हाँ वो क्या है ना, मेरे पर्स में बहुत सारे पेपर रहते ही हैं, इसीलिए। चलिए नमस्ते। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं, लेकिन आपको देखकर कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। प्रसन्न। हेलो टीचर। हेलो प्रसन्न। हाँ बोलो। वो आपने कुछ पढ़ा? क्या? वो देखो प्रश्न, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक बार ना तुम पढ़ाई अच्छे से कर लो और अच्छे से पास हो जाओ, फिर तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है? थैंक यू तानी टीचर, थैंक यू। अरे मैं जल्दी आ गई क्या? प्रसून कहाँ है? आज संडे है ना, तो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए गया मम्मी के साथ। मैं तो भूल ही गई थी कि यार संडे, और संडे को पढ़ाने के लिए आ गई मैं। इसलिए मंगलवार को तुम नहीं आई थी ना, तो आज संडे को आ गई। अच्छा, तो पढ़ाई करनी है। चलो करो पढ़ाई। आज ना मुझे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला पढ़ाई करना है। तो मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ आज। आप जरा बैठिए, मैं प्रतीक को देखकर आती हूँ। उठा है कि नहीं? पता है सारी रात पढ़ता रहा। जाओ।
बदतमीज, शर्म नहीं आई तुझे अपने टीचर के साथ ये सब करते हुए? हाँ, हाँ, आज से तुम्हारी क्लासेस सब खत्म। अब समझ में आया तुम कौन सी क्लासेस इसे देती थी। निकलो यहां से। देखिए प्रतीक अभी बच्चा है, वो आ गया था मेरे पास, इससे गलती हो गई। मैं तो उसे मना ही कर रही थी। चुप करो तुम। अपनी आंखों से देख कर आई हूँ मैं, और जो देख कर आई हूँ ना, शर्म आ रही है मुझे खुद पर और अपने बेटे पर। इसलिए अभी नौटंकी बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं? निकलो यहां से और दोबारा ना इस घर में नजर भी मत आना। जाओ। आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इससे प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। पागल तो नहीं हो गया तू? मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा। अगर किसी ने मुझे ताने से अलग करने की कोशिश की ना तो खुद को मार लूंगा मैं भी। प्रतीक पागल हो गए, क्या कर रहे हो ये? समझाइए कैसे? प्रतीक नहीं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझने वाले, लेकिन देखो तुम ना अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। आज के बाद ना वो लड़की इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा बेटा देने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे बेटा ही ना देता। हेलो पैडी जी, 2 दिन में मैं मुंबई आ रही हूँ। पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छा, कोई लॉटरी लग गई है क्या? तुमसे मतलब, तुम ना अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, तुम ना बस कोई ना अच्छा सा रोल निकाल के रखो मेरे लिए, हीरोइन का, हीरोइन की बहन का, फ्रेंड का, किसी का भी। हाँ हाँ ठीक है, तो पैसे लेके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हेलो प्रतीक। हेलो हेलो, आई एम सॉरी तानी, पापा ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। तुम ठीक हो ना? वैसे 2 दिन में ना मैं मुंबई जा रही, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? मुझे छोड़ के चली जाओगी? हाँ। तुम चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा। बॉयफ्रेंड जो हो तुम्हारा। हाँ, तुम हो तो मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। एक्चुअली कुछ पैसों की नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे ना मुंबई जाके टीवी में काम करना है, हीरोइन बनना है। उसके लिए ना एक आदमी है जो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है, लेकिन अभी तो तुमने बोला ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे घर में पैसा, ज्वेलरी, कितनी सारी चीजें होंगी ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते, ला नहीं सकते? और तुम नहीं करोगे तो मेरे लिए कौन करेगा? ठीक है, मैं पैसे लेके आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, बस मुझे अपने साथ लेके चलो। अब ठीक है, तो कल शाम को तुम ना अपने घर से पैसा और ज्वेलरी सब ले लेना, ठीक है? फिर हम वहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, हम दोनों कल साथ में भाग जाएंगे, फिर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ जा लेंगे, फिर हम 2 दिन में मुंबई में होंगे और मजे कर रहे होंगे। हाँ डार्लिंग,
हाँ हाँ 2 दिन में मुंबई में होंगे। सब ले लिया। हाँ सब ले लिया, पैसे ज्वेलरी सब ले लिया, चलो। अब हम दोनों यहाँ से फुर हो जाए और फिर ऐश करेंगे मुंबई में। ऐश। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। कभी कुछ बोल नहीं पाता था तो तू मेरी हर चीज ले गया। रानी टीचर को नहीं ले जाने दूंगा। चल हट, सामने से हट। मेरी बात सुनो, देखो अभी जान दो, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो और अब इसके साथ भाग रही हो। हट रास्ते से हट। क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा भी? क्या कर रहे हो दोनों? सुनिए ना, कुछ हुआ है बाहर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कोई चिल्ला रहा। चलिए ना। ये बैग मुझे तानी से बरामद हुआ। एक बच्चा मर चुका और दूसरा जेल में। अब हम इन चीजों का क्या करेंगे? तानी लखनऊ से भाग नहीं पाई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया।
टीचर के प्यार में पड़े दोनों भाइयों में से छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। हाँ, पुलिस ने तानी के पास से जो पैसे और जेवर बरामद किए थे वो वापिस संगीता और राकेश जी को लौटा दिए गए। जब पुलिस ऑफिसर वो सारा सामान लेके संगीता जी को देने गए तो जानते हैं उस माँ ने क्या कहा? एक बेटा मर गया, दूसरा जेल जा रहा है, अब इस पैसे और ज्वेलरी का क्या करेंगे हम? तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।